ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलबत्ता ज़रूर जज करेगी। मेरे साथ बड़ा आलीशान पैनल है दुनिया न्यूज़ का, और हमें कुछ क्रेडिबल लॉयर्स भी इसके अलावा ज्वाइन करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। हबीब अकरम साहब, साद रसूल साहब, याज मीर साहब, सुलेमान गनी साहब, हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याज मीर साहब, आज की पूरी सिचुएशन पे आपका बेलाग तजिया। हजूर, एक तो आपसे इस्तदा ये करनी है कि आपने तो अपने कंक्लूजन जो हैं वो सारे के सारे सुना दिए। बात तो होनी चाहिए थी कि कुछ डिस्कस करते, किसी पे आपकी अपनी राय होगी, लेकिन आप वो जिस अंदाज से कर रहे हैं तो वो तो फिर डिस्कशन की वो रह नहीं जाती। आज जो कुछ वहां पे मेरी राय, मैं तो आपकी राय मांग रहा हूं, वो कंप्लीटली डिफर हो सकती है। नहीं, डिफर की बात नहीं है। जो आपने वो शुरू की वो लंबी चौड़ी, आपने वो सारा जो है वो पढ़ दिया या आपने वो बयान कर दिया जी। आज जो हुआ है जी, यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ है जो हमने देखा है। हो क्या रहा था, यहाँ पे शहबाज शरीफ इलेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे हमजा शहबाज इलेक्ट हो रहे थे, और दोनों के खिलाफ कोई किसी आम पाकिस्तानी से पूछ लें कि उनके खिलाफ क्या क्या इल्जामात हैं, कौन कौन से पर्चे और मुकदमात उनके खिलाफ हुए हैं, बेलों पे वो बाहर आए हुए हैं, दास्तान उनकी पता नहीं 20-30 साल से है। वो इस पाकिस्तान के साथ ये मजाक करना चाह रहे थे कि जो वालिद साहब हैं वो वजीर आजम बन रहे हैं, और हुनरमंद इनके जो साहिबजादे हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब ये जमहूरियत है और ये यहां पे होना है। आज जिस तरीके से उस सारे इस नाटक को स्टॉप किया गया है, मैं बरमला कहूंगा कि सिवाय इमरान खान के इस मुल्क में और कोई नहीं कर सकता था। और आज जो बात हुई यहां पे, जिस तरीके से फवाद चौधरी खड़े हुए और जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी, उसने शल कर दिया वहां पे कौमी असेंबली में। कुछ शक्लें देखी थी उनकी, क्या हो गई थी। ये जो किसी को बख्शते नहीं थे, ख्वाजा आसिफ और इनकी यहां पे नेशनल असेंबली में हमने इनकी, आज इनके मुंह जो है इनका कुछ वहां पे कुछ रहा नहीं था, कोई बोल नहीं पाए थे। मैं तो समझ रहा था कि डिप्टी स्पीकर के उस जो उसने रूलिंग पढ़ दी है तो नून लीग वाले खड़े हो जाएंगे, और जैसे बदतमीजियां नेशनल असेंबली में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ और पीप के खिलाफ होती थी, आज ऐसे बिफरे हुए नून लीग वाले होंगे। वो इनके तो हल्की सूख के थे, आज इनके लबों से कोई एक लफ्ज अदा नहीं हो रहा था, और स्पीकर के पास कौन जाके खड़े होकर नारे लगा रहे थे, पीटीआई वाले लगा रहे थे। तो मॉरल विक्ट्री किसकी है? ये जो है कि वहां पे होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने करना है, कानूनी साध साहब यहां बैठे हुए हैं, शिक फलाना ये तो और सब रूल फलाना, वो वहां पे कोर्ट होते रहेंगे, करते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं, इनके मुंह लटक गए थे, देवर शॉक्ड, ये आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो स्पीकर ने रूलिंग दी है, क्या ये आपकी नजर में इसका इस्तेहकाक था या नहीं? उसने, फवाद चौधरी ने एक आइन का आर्टिकल कोट किया, उसका सहारा लेके उन्होंने पॉइंट की। मैं या आप या यहां पे कौन होते हैं कि उसका हक नहीं था? नहीं तो हमने अगर करना है तो मसला सुप्रीम कोर्ट में ना जाए ना, फिर हम यहां पे बैठ के फैसला कर लेते हैं, और हम आज वो कानून की तशरीह और आइन की हम कर लेते हैं। हमारे नजदीक फवाद चौधरी साहब ने अब जो कह दिया, स्पीकर के पास इख्तियार है या नहीं रूलिंग देने का? पहले आप ये बताएं। रूलिंग उसने दी है, स्पीकर के पास ये भी है कि सवाल है, स्पीकर के पास ये रूलिंग वो चैलेंज नहीं हो सकती। ये भी हम जैसे अनपढ़ों ने भी ये सुना हुआ। स्पीकर के पास ये राइट है याजमीर साहब कि वो किसी भी तरह की रूलिंग दे दे जिसके अंदर वो ये भी कह सकता है, चलें जी ये खवातीन पार्लियामेंटेरियंस जो है ये वोट नहीं डाल सकती। स्पीकर के पास ये इख्तियार है, वो रूलिंग दे दे कि इमरान खान असद उमर साहब आज से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो स्पीकर के पास जो इख्तियार है वो तो सुप्रीम कोर्ट अब देख ही लेगी। लेकिन मैं तो आपसे मोरालिटी का सवाल नहीं किया था, मैं तो आपसे पूछा था कि आपके नजदीक आज सिर्फ वोटिंग होनी थी, नॉट बाय माय वर्डिक्ट और या नैरेटिव, और नॉट बाय योर चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 7 दिन में आपने वोटिंग करनी है। आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ कोट किया, और वो कोट उन्होंने ये किया कि ये पूरी ऑपोजिशन गद्दार है, और स्पीकर ने मान लिया कि पूरी ऑपोजिशन गद्दार है। उसका कोई एविडेंस ना आपके सामने आया, ना मेरे सामने आया, ना असेंबली के सामने आया। गद्दारी वाली चीज देखें, लेकिन वो मान के गद्दारी वाली आप बार-बार कह रहे हैं, वो आप निकाल दें।
वहां पे स्पीकर ने एक रूलिंग क्यों? की, उनकी सवाबदीद थी। इनको तो ये समझ आनी चाहिए थी, तो आज इनकी हर चीज इनके हाथ से निकल गई और इनको तो असद कैसर को बैठने देना चाहिए था। वो तो सर इनके ऊपर तो हम 3 हरफ भेजे ना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि स्पीकर हर तरह की रूलिंग दे सकता है, मावरा आइन रूलिंग भी दे सकता है। मेरा ये सवाल है। आप कौन है, ये मैं कौन हूं कि कहने के ये मावरा आइन? हाउ कैन वी से ये मावरा आइन है? वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर स्याह करे सफेद करे, फवाद चौधरी साहब जो चाहे मैं नहीं कह रहा, मैं कौन हूं, आप कौन है, हम बात ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। वो रूलिंग दे सकता है, रूलिंग उसने दी है, मैटर इज इन द कोर्ट। हम कौन होते हैं कि उस रूलिंग के ऊपर ये कहने के लिए कि जी उसने हर चीज आप पाकिस्तान के बेसिक सिटीजंस का ये राइट ही सरेंडर करवा रहे हैं। सिर्फ आज के दिन आप ये कह रहे हैं ये बात। वैसे तो आप भी बहुत ज्यादा राय जनी करते हैं और मैं भी बहुत ज्यादा राय जनी करता हूं हर चीज के ऊपर, लेकिन आज आप इसको क्यों इतना सैंक्टिटी और फुल बना रहे हैं कि इसमें हम राय जनी नहीं कर सकते? उसकी क्या लॉजिक है सर? नहीं, कौन सी राय जनी? आप ये जो है आप एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें राय नहीं दे सकते। आप पहले ही ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो है उसने सारों को गद्दार कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर ये मेरी राय है ना, आपकी अपनी राय, मैं आपकी राय पे तक सवाल राय है वो ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हुए, इनको राय देने दें। आपने तो फतवा पहले सुना दिया है कि जी ऐसे आगे फतवा ना देना। मैं इस पे कानूनी बात कर देता हूं आपकी इजाजत से। एयाज मीर साहब एक मिनट एयाज मीर साहब, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ये कह के नहीं सुनाया कि ये एयाज मीर साहब और पूरा पैनल की ये राय है। तो आपको मेरे एनालिसिस से क्या प्रॉब्लम हुआ है? एक मिनट यार बिजरा बोलिएगा प्लीज जी। मेरे एनालिसिस से क्या प्रॉब्लम है? आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि एक तो आपने थोड़ा जो पहले आपका को थोड़ा लंबा कर दिया, आपने मुख्तसर करके, और भी यहाँ साहब बैठे सर मुझे आप बता दिया करें कि मैंने कितना लंबा सवाल करना है और कितना लंबा तजिया करना है। आजमी साहब ये देखें, आप मेरे तजिए पे ना जाए ना सर, आप मेरे तजिए पे ना जाए, उसको आप दिल खोल के गालियां दें मुंह भर के, लेकिन आप उस सवाल का जवाब आपने क्या यही दिया ताकि फिर मैं आगे जाऊं कि स्पीकर जो चाहे रूलिंग दे, हम कौन है उस पर बात करने वाले? ये जवाब कहा जी, स्पीकर की रूलिंग आई है आज, वो है द मैटर कोर्ट में है या नहीं है? Has the matter been taken to the Supreme Court or not? मैटर कोर्ट में है तो let the Supreme Court decide it. इसमें क्या है कि हम यहाँ पे ये तो चले आपने अच्छी बात बता दी, हमने तो हम कौन है कहने वाले मावरा आइन उसने किया? आपने और मैंने बैठ के अंडर द जब चल रहा था जुडिस था, हमने उसमें बात की थी। अब ये आप आज बता रहे हैं कि उसमें बात ही नहीं हो सकती, तो चलो ये और बात है। लेकिन बहरहाल आपने तो मुझ पे पी का ऑर्डिनेंस लगा दिया यार एयाज मीर साहब। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा था ना, मैंने ये कहा कि ये आपके जज्बात है जिनको मैं रिप्रेजेंट करो। आप तमाम लोग इंडिपेंडेंट हैं, मेरी अपनी असेसमेंट है जो मैंने देखी, मैंने बयान कर दिया और मैं वो बार बार कहता रहूंगा। आप रोकते रहिएगा, मैं कहता रहूंगा।